पर। हिल की शुरुआत हो रही है। गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए रोहन दिकोंडा राइट आर्म और दिगट से लेफ्ट आर्म रोहन दिगट से गेंदबाजी करने के लिए सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर अंबर अस्तोरा। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंद ऑप्शन के बाहर जाती गेंद देखा जाचा परखा जाने दिया। इस बार व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंबर की ओर से व्हाइट बॉल के साथ रन बनाने की शुरुआत। कुल स्कोर केवल 1 रनों की ऑफर। माफ करना 4 रन यहां पर जा रहे हैं व्हाइट बॉल। कुल मिलाकर मिले हैं 5 रन। 5 रन के साथ खाता खोला टीम का। कुल स्कोर केवल 5 रन। तो आज नीचे थी कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है, यानी कि आज दही अंडी का प्रोग्राम होता है इंडिया में। बम्बई में तो बहुत बड़े बड़े थर लगाए जाते हैं, बड़ा प्राइज भी होता है। और नीचे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल डिक्लेयर भी किया था कि राज्य स्तरीय प्रो दही अंडे की प्रीमियर लीग भी ली जाएगी। और यानी कि जॉब के भी ऑफर्स के लिए 5% आरक्षण घोषित किया जा रहा है कल के दिन में उन्होंने दही अंडे के त्योहारों के लिए। फायनल सामना वेळ पकडून सामना ठरवला जाईल। वेळ पाहून तेव्हा आपण षटकार संख्या सांगू, आता सांगायची गरज नाही। वेळ असेल तर भरपूर 10 नाही 12 करूया, परंतु त्या वेळेवर सांगूया। लेकिन फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर रोहन दिगोंडा। ये गेंद तैयार है तो शॉर्ट गेंद इस बार गेंद को मारा। वहां पर फील्डर है सैम। जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते 1 रन लेने का मौका मिला। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है केवल 8 रनों की ऑफ पर। तो बैट बॉल का इशारा आता हुआ बैट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है केवल 9 रनों की ऑफ पर। इसके बाद का मैच यानी कि ग्रैंड फाइनल मैच होगा। आखिरी का मैच ग्रैंड फाइनल यहां पर होगा। तो शॉपिंग गेंद इस बार पीछे जाकर अंबर अस्तोरा ने बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वहां पर लाइट पोल से गेंद टकराई है। 1 रन लेने का मौका मिला। बढ़ता बस स्कोर इस सिंगल रन के साथ केवल 10 रन की ऑफ पर। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है। इस बीच अपने ओवर की ये गेंद लेकर बॉलिंग करेंगे।
तो देखना टीम तो मनस्तुरान फायद बहुत लंबा स्ट्रान निकलता हुआ गेंद जा रही है बिल्कुल सीमा पार करती गेंद 6 रन गिरी है और छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रनों की योग पर पहला और यहां पर चल रहा है गेंद काफी दूर मारा है इस बार टीम का स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 17 रनों की योग पर पहला और अभी भी जारी है चल रहा है वहां पर देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए ये गेंद ऑफ्टन के बाहर जाती गेंद फिर से अंबादास्तोरा गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश गेंददार के बिना विकेट बाउंड्री के बाहर जाती गेंद देखना अंबर का इशारा फिर से छक्के के लिए इशारा आ रहा है और छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन की योग पर 23 रन की योग पर तो धीरे धीरे फिर से बॉलिंग मोर्चे पे देखना है नया और लेकर गेंदबाजी करने के लिए बॉलर को बुलाया जा रहा है वहां पर विनायक भंडारी को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है विनायक अपने खुद के कोने का बिल्कुल पहला और टीम की ओर से दूसरा और लेकर गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल मंच पर मैच का आनंद लेने के लिए जूनियर टूर्नामेंट के लिए तीसरा क्रमांक का जो प्राइज दिया है हेलो बोला फिर से इस बार ये गेंद मारना चाहते थे गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है अभी उनका बस स्कोर 23 रन की योग पर इस बार ये गेंद जा रही है अभी भी रुका हुआ स्कोर यहां पर बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन की योग पर बोला बोला तो यन भाई यानी कि नागेश जो गुजराती इनकी ओर से अंबरस तो अगर 3 गेंदों में 3 छक्के लगाते हैं तो उनके लिए 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा यन भाई यानी कि नागेश जी गुजराती साहब की ओर से बहुत जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ गेंददार के बिल्कुल 6 रन के साथ बढ़ता स्कोर 31 रन की योग पर 31 रन दूसरा यहां पर चल रहा जारी है वहां पर फिर से विनायक भंडारी गेंदबाजी करने के लिए स्वर की अगली गेंद लेकर फिर से उसी दिशा में गेंद को मारा जिस तरह से एक्शन रिप्ले हमें देखने मिलता है लगातार दूसरी बार उसी दिशा में खेला उसी अंदाज में खेला फुल नहीं बल्कि पावरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल स्ट्रोक 6 रन के लिए बाबर टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 37 रन की योग पर विदाउट लॉस कोई क्षति नहीं हुई है कोई नुकसान नहीं हुआ कुल स्कोर 37 रन फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर और फिर गेंद बार गेंद को लॉफ्टी स्ट्रोक लगा दिया बिना विकेट बाउंड्री के बाहर जाती गेंद लगातार तीसरी गेंद पर तीसरा ये धमाकेदार छक्का निकलता हुआ और इन्हीं छक्के की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर रन काफी तेजी के साथ रन बनाया जा रहा है बरसात जिस तरह से कल 2 दिन पहले मैदान में हुई थी लेकिन बरसात हो रही है स्वर में रनों की
लगातार छक्कों की हैट्रिक हो रही है और 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 43 रन की ऑफ पर। प्रवीण नल्ला टाटा इनका भी यहाँ पर आगमन हो रहा है, उनका मैं स्वागत करता हूं। और देवीदास भी आए हैं मैच देखने के लिए, उनका भी मैं स्वागत करता हूं यहाँ पर। तो दिख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण यानी भाई यानी कि नागेश जी गुजराती इनकी ओर से अंबादास तोरा के लिए सुनहरा मौका, लगातार 3 छक्के के लिए 500 रुपए। बहुत अच्छी गेंद, इस बार गेंद को मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट करेंगे। ओवर समाप्त हो रहा है, 2 ओवरों के समाप्ति में स्कोर है, रनों का बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है। 43 रन की ऑफ पर 43 रन। दिख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर शुभम श्रीमल की ये गेंद टाइगर, टाइगर की गेंद लेग स्टंप के बाहर गेंददार के नीचे थी। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ा है। फुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 44 रनों की ऑफ पर, 46 रन की ऑफ पर। तो हमारे साका साहब भी आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। काफी जाने माने डैशिंग इंसान है, पद्मशाली। बोला जी। तो लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट अगर गेंदबाज लेते हैं तो रमेश चौगुले की ओर से 500 रुपए दिए जाएंगे गेंदबाज के लिए वापस। धीरे धीरे फिर से बॉलिंग मोर्चे पे वापिस चले जा रहे इस ओवर की अगली गेंद लेकर शुभम। बहुत बढ़िया अंदाज का स्ट्रोक लगा दिया गेंददार के, बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंददार के, जब तक कि फील्डर फील करते 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 45 रन 45 धावा। तो देख रहे हैं फिर से गेंदबाजी करेंगे ये गेंद, और फिर गेंद इस बार मारा मिड विकेट के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते 1 रन लेने का मौका मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन की ऑफ पर। ये इनिंग का तीसरा और यहाँ पर चल रहा है, जारी है, प्रगति पर है वहां पर। साका साहब अंदर के यानी कि अकबर ने इस बार गेंद को मारा है, गेंददार ये जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते 1 रन लेने का मौका मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर 47 रन की ऑफ पर, तीसरा और यहाँ पर प्रगति पर है, जारी है वहां पर। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है बॉलर। इस बार गेंद को मारा क्लासिकल अंदाज का स्ट्रोक, किसी को मौका नहीं, दर्शनीय विश्वसनीय कारपेट स्ट्रोक निकल रहा है, अलॉन्ग द कारपेट स्ट्रोक निकलता हुआ 4 रन के लिए बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन की ऑफ पर। देख के मौका मारा ना, खूबसूरत चौका यहाँ पर। अभी भी देखना है टीम का स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 2 और 5 गेंदों का खेल पूरा होने के बाद 51 रनों की ऑफ पर टीम का स्कोर। इस बार गेंद को प्रमोद ने पावरफुल अंदाज का स्ट्रोक निकला है, गेंद लॉन्ग ऑन सी बार के पार निकलती गेंद, ये निकला सुपर से ऊपर स्ट्रोक निकलता हुआ और इसी के साथ छक्के के मदद से टीम का स्कोर 57 रनों की ऑफ पर। प्रमोद मंगलपल्ली पहुंचे इस छक्के के मदद से अपने व्यक्तिगत पवन दुर्नाल को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। पवन दुर्नाल जैसे ही गेंदबाजी करने के लिए आएंगे माइकल फोन में परिवर्तन होता है, यहां से इस मैच के लिए कमेंट्री करने के लिए विष्णु गोस्ती सर आएंगे कमेंट्री करने के लिए।
3 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन बन चुके हैं अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूल के। अंबरना अभी भी स्ट्राइक में मौजूद, तो उठा के खेला वहां पर, देखना लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों का इशारा। तो इसी 6 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा, स्कोर छलांग लगाता हुआ 63 रन बन चुके हैं। चौथी ओवर की पायदान चलती हुए गेंदबाज पवन दोरनाल गेंदबाजी के लिए तैयार टाकियन से, तो सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मध्य रेलवे इंस्टीट्यूट के कर्मचारी अंबादास जी तोरा, बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। और उस गेंद को उछा मारा, लेकिन कॉर्ड बिहाइंड आउट होकर अंबरनाथ धीरे धीरे पवेलियन वापस आते हुए 63 रन बन चुके, 1 विकेटों के नुकसान में अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूल के। तो अंबरनाथ समझ नहीं पाए उस गेंद को, लेकिन बल्ले के ऊपरी किनारे में लगी और कैच आउट होकर पवेलियन वापस आते हुए उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज विक्की पुंजल। तो काफी मायूस होते हुए अंबरना तो टीम का स्कोर जा पहुंचा 63 रनों के अंकों पर चौथी ओवर की शुरुआत में। एक बार पवन तो मैच का आनंद लेने के लिए यहाँ पर मंच पर मौजूद रणजी पट्टू, रोहित जाधव सर और मेरे काबिल दोस्त राजेश हेमूल। फिर एक बार उठा के खेला उसी दिशा में, लेकिन गेंद के नीचे आते हुए पवन एक काफी अच्छा एक लॉलीपॉप कैच, और यहाँ पर मिलता हुआ अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूल को दूसरा झटका, दूसरा विकेट का पतंग होता हुआ 63 रनों पर चौथी ओवर की शुरुआत में। तो ये मिलती हुई बलराम दासरी क्रिकेट टीम को दूसरी सफलता पवन दोरनाल के रूप में। वासुदेव दोरनाल के बड़े भाई के सुपुत्र पवन दोरनाल और एक बार पवन तो ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ और टीम में बढ़ोतरी होती हुई 64 रन बन चुके हैं चौथी ओवर की शुरुआत में। और एक बार पवन सामना करेंगे सुनील, और उसे लेग साइड में खेल दिया, लेकिन फील्डर समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब तक गेंद को फील्ड करते तो दौड़ के सुनील कामुनी ने 2 रन पूरे कर लिए। इसी 2 रन के साथ 66 रन बन चुके हैं चौथी ओवर की शुरुआत में। 3 ओवर 4 गेंदे हो चुके हैं और अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूल के 66 रन बन चुके 2 विकेटों के नुकसान में। फिर एक बार पवन और ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर जाती हुई गेंद चाचा पर का, और वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ 67 रन बन चुके हैं। यहाँ पर मैच देखने के लिए रोहित जाधव सर और राजेश जी हेमुल इस मैच का आनंद लेते हुए फिर एक बार टाकियन से राइट आर्म और विकेट गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे सुनील कामुनी। तो नॉन स्ट्राइक पर अभी भी प्रमोद मंगलपल्ली बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर अभी भी मौजूद, 33 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी करते हुए नॉन स्ट्राइक पर अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रमोद मंगलपल्ली। फिर एक बार पवन गेंदबाजी के लिए तैयार, और मारने की कोशिश, साफ बीट हो गए, गेंद चकमक आ गए, और फिर एक बार विकेट कीपर से होती हुई गेंदबाज पवन के हाथों में।
तो स्कोर रुका हुआ 67 के अंकों पर। चौथी ओवर की शुरुआत में ताकियन से गेंदबाजी के लिए तैयार। फिर एक बार पवन दोरनाल, फिर एक बार वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन में और एक इजाफा होता हुआ तो 68 रन बन चुके हैं। फिर एक बार पवन गेंदबाजी के लिए तैयार। सामना करेंगे सुनील कामुनी। उठा के खेला, वहां पर देखना है जब तक फील्डर फील्ड करते हैं तो एक काफी अच्छी फील्डिंग वासुदेव देवरनाल सर के बड़े सुपुत्र निखिल द्वारा, तो उन्होंने रन आउट कर दिया। काफी अच्छी फील्डिंग निखिल द्वारा, तो स्कोर जो पहुंचा गेंदबाज थे पवन दोरनाल और थ्रो किया था लॉन्ग लेग पर निखिल दोरनाल ने और स्टंप आउट किया था वेंकटेश अमूल ने। और ये तीसरी विकेट मिलती हुई बलराम दासरी को। 4 ओवर की समाप्ति के बाद अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूल के 68 रन बन चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान में। फिर एक बार नए बल्लेबाज गाजुल, फिर एक बार गणेश मागनूर गेंदबाजी के लिए तैयार और उसे उठा के खेला और निखिल उस गेंद के नीचे आते हुए काफी आसान सा कैच लिया निखिल ने। काफी शानदार कैच और ये मिलती हुई चौथी सफलता बलराम दासरी को। और ये अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूल को मिलता हुआ बड़ा झटका प्रमोद मंगलपल्ली के रूप में। 68 रन 4 विकेटों के नुकसान में 5वीं ओवर की पायदान चलती हुई। इसके बाद बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला, फाइनल मुकाबला, मेगा मुकाबला। इसके बाद नराल परिवार और कुमार गारमेंट्स के बीच में इसके बाद मेगा फाइनल मुकाबला होगा और उसे खेल दिया ऑफसाइड में। जब तक पॉइंट पर फील्ड कर दे तो दौड़ के 1 रन पूरे कर लिए। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जो पहुंचा 69 रन 69, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 5th ओवर इन प्रोग्रेस नो अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूल। फिर एक बार और उसे घुमा के खेला सीधी बॉडी लाइन के बाहर। 6 रनों का इशारा अंपायर का, विशाल सर का। इसी 6 रन के साथ टीम का स्कोर जो पहुंचा 75 रन 75 रन। फिर एक बार गणेश गेंदबाजी के लिए तैयार। तो मारना चाहते थे, सब बीट हो गए तो स्कोर वहीं पर रुका हुआ 75 के अंकों पर 4 विकेटों के नुकसान में। उठा के खेला, देखना है गेंद के नीचे। गेंद के नीचे तो नहीं आ पाए लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग निखिल द्वारा और रन आउट कर दिया। काफी जबरदस्त फील्डिंग, बिल्कुल जॉन्टी रोड्स की तरह फील्डिंग करते हुए निखिल दोरनाल वहां पर और दूसरा रन आउट कर दिया और ये टीम को मिलता हुआ काफी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर निखिल दोरनाल द्वारा। और एक बार गणेश मागनूर गेंदबाजी के लिए तैयार और उसे ऑफसाइड में खेल दिया। जब तक फील्डर फील्ड करते तो लॉन्ग ऑफर, तो श्याम पर की बंडला ने काफी अच्छी फील्डिंग और ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन बन चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान में अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूल के। इसके बाद मेगा मुकाबला यानी फाइनल मुकाबला होगा नराल परिवार और कुमार गारमेंट्स के बीच में।
और एक बार गेंदबाजी के लिए आए छठी ओवर लेकर पवन दोरनाल। सामना करेंगे एस कामुनी। गेंदबाजी के लिए तैयार पवन। ओ स्टंप बिखर गई और साफ क्लीन बोल्ड होकर बिल्कुल यॉर्कर लाइन की गेंद फेंकी थी वहां पर, और ये साफ बोल्ड होकर पवेलियन वापस आते हुए एस कामुनी समझ नहीं पाए गेंद को, तो छठा विकेट मिलता हुआ यहाँ पर छठी ओवर की शुरुआत होती हुई 77 रन बन चुके अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूल के। और उनकी जगह लेने के लिए महेंद्र बंडी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। नए बल्लेबाज महेंद्र बंडी। छठी ओवर की शुरुआत में 77 रन 6 विकेटों के नुकसान में अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूल। फिर एक बार पवन गेंदबाजी के लिए तैयार, राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामना करेंगे महेंद्र। और काफी अच्छी गेंद, सब क्लीन बोल्ड हो गए, फिर वही दिशा में गेंदबाजी करते हुए और दूसरा विकेट मिलता हुआ यहाँ पर बोल्ड के रूप में, और ये 7वां झटका मिलता हुआ अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूल को 77 के अंकों पर। 7-7-7 77 के अंकों पर 7वां विकेट मिलता हुआ छठी ओवर की शुरुआत होती हुई अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूल को। इस मैच के मुख्य अंपायर के रूप में चंद्रकांत मंजली सर और विशाल कुलकर्णी सर। और एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार पवन दोरनाल टाकियन से लंबा चौड़ा रनअप। और गेंद लेग स्टंप से बिल्कुल बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा, और एक 2 रन पूरे कर लिए, और 1 रन पूरा कर लिया। इसी 1 रन के साथ टोटल 79 रन बन चुके, 79 रन छठी ओवर की शुरुआत में। और एक अतिरिक्त रन वाइड के रूप में 80 रन बन चुके हैं। और एक बार पवन, तो उसे ऑफसाइड में खेल दिया लॉन्ग पर, तो श्याम ने काफी अच्छी फील्डिंग और तो थ्रो किया, और पवन ने इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 81 रन 81 रन। और एक बार पवन गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे। वो मारने की कोशिश, साफ बीट हो गए, समझ नहीं पाए गेंद को, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, तो स्कोर वहीं पे रुका हुआ 81 रनों पे ऊपर 81 रन। और अतिरिक्त रनों में और एक इजाफा होता हुआ वाइड के रूप में इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 82 रन 82 रन। एक बार पवन, तो मारना चाहते थे, 22 के रूप में पैरों पर लगी, इसी 1 रन के साथ 83 रन 83 रन
छठी ओवर की शुरुआत होती हुई बलराम दासरी की ओर से पवन गेंदबाजी के लिए तैयार। एक बार और लेग बाइस के रूप के तौर पे 3 रन मिल चुके हैं। तो इसी 3 रन के साथ टीम का स्कोर जो पहुंचा 86 रन, 86 रन। तो मैच जीतने के लिए 6 ओवर में बलराम दासरी क्रिकेट टीम को 87 रन, 87 रनों की आवश्यकता।
एक गेंद और फिर गेंद इस बार ऊंचा मारने की कोशिश, गेंददार के फिर विकेट बाउंड्री की दिशा में निकलती गेंद, बहुत ही धमाकेदार अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ गेंद बाउंड्री पार निकल रही है। 4 रन के लिए बढ़ता हुआ स्कोर और इस सिंगल रन के साथ ऑन रहा लगता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर 6 रनों की योग पर। जीत के लिए बिल्कुल 87 रनों का टारगेट दिया जाता है। कैलाशवासी बलराम दास परिवार क्रिकेट टीम के लिए मैच जीतने के लिए 87 रनों की जरूरत है। ये गेंद तैयार है बॉलिंग करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर अंबादास तोरा की अगली गेंद बल्लेबाजा और नीचे यहाँ पर यन भाई की ओर से बैट्समैन अंबादास तोरा अगर गेंदबाजी में 3 गेंदों में 3 विकेट लेते हैं तो उनके लिए बिल्कुल रमेश चौगुले की ओर से हैट्रिक के लिए 500 रुपए के इनाम दिया जाएगा। वहां पर 500 रुपए के इनाम यन भाई की ओर से दिया जाता हुआ रमेश चौगुले साहब की ओर से हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज के लिए रमेश चौगुले साहब की ओर से 500 रुपए के इनाम दिया जाएगा। वहां पर तो फिर से इस बार ये गेंद शॉर्ट गेंद, इस बार गेंद को मारा गेंददार के बिल्कुल कवर क्षेत्र में निकलती हुई गेंद नरेश जब तक गेंद को फील करते हैं 1 रन लेने का मौका मिला। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ केवल 8 रनों की योग पर। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर अमर बोरा नेता जहां कहीं भी हो तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। ये गेंद मारने की कोशिश में स्टंप बिखर गया, वहां पर बेगिलिया उड़ी है, स्टंप बॉल हो गए वहां पर सुबह मैंने कि टाइगर का विकेट जा रहा है वहां पर। तो यन भाई की ओर से निश्चित ही यहां पर इनाम दिया जाता हुआ लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के अगर लगते हैं तो निश्चित ही यन भाई की ओर से निश्चित ही अंबादास तोरा के लिए भी 500 रुपए के दे, लेकिन गेंदबाजी में विकेट ले चुके हैं अगर रमेश चौगुले से हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज के लिए 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहां पर बिल्कुल अभी विकेट जाने के बाद नए बल्लेबाज वेंकटेश येमुल बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद स्कोर है केवल 8 रन की योग पर। महेंद्र बंडी को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता हुआ महेंद्र अपने व्यक्तिगत कोटि का बिल्कुल खुद के कोटि का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। सामने है बैट्समैन भास्कर पेरला स्ट्राइक पर। दिख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है। बीच अब महेंद्र बंडी इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस ओवर की दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी, ऑप्शन के बाहर गेंददार के बड़ बॉल का इशारा आता हुआ बड़ बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ रन संख्या केवल 9 रनों की योग पर। यन भाई यानी कि नागेश जी गुजराती और रमेश चौगुले साहब की ओर से इनाम रखा जा रहा है यहाँ पर गेंदबाजों के लिए। और फिर गेंद 3 बार गेंद को लॉफ्ट स्ट्रोक लगा दिया, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से निकलती गेंद, काफी क्लासिकल अंदाज का स्ट्रोक निकला, एक्स्ट्रा कवर ब्रिलियंट अंदाज का स्ट्रोक निकला और ये गेंददार के बिल्कुल बहुत जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक 6 रन के लिए वहां पर बढ़ता हुआ स्कोर। कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है केवल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 15 रनों की योग पर। बोल के कमेंट बोल के दिख रहा फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर एक कमेंट तो बिल्कुल जीत का टारगेट रखा 87 रनों का, उसका पीछा करते हुए बलराम दासरी क्रिकेट टीम ने 15 रन बना चुके 1 विकेटों के नुकसान में। दूसरी ओवर की शुरुआत होती हुई महेंद्र बंडी गेंदबाजी के लिए टीम की दूसरी ओर से अरियंत इंग्लिश मीडियम स्कूल की ओर से तो 86 रन बनाए थे 6 ओवर में अरियंत इंग्लिश मीडियम स्कूल ने। तो जीत का टारगेट रखा 87 रनों का बलराम दासरी क्रिकेट टीम के सामने। तो अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद है
भास्कर पेरला और काफी, तो यहाँ पर गेंद के नीचे आते हुए प्रमोद मंगलपल्ली और कैच आउट हो गए। जोर का झटका धीरे से लगता हुआ कप्तान भास्कर पेरला के रूप में, और बलराम दासरी को मिलता हुआ एक दूसरा झटका। तो उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज रोहन दिकोंडा। हाँ, 2 विकेटों के नुकसान में बलराम दासरी क्रिकेट टीम के 15 रन बन चुके हैं दूसरी ओवर की शुरुआत में। अट्ठाईस गेंदे 72 होने की आवश्यकता बलराम दासरी को इस मैच को जीतने के लिए। और एक बार महेंद्र बंडी गेंदबाजी के लिए तैयार, टाकियन से सामना करेंगे रोहन। और ये यहाँ पर 4 रनों का इशारा, तो काफी अच्छी शॉट वहां पर बलराम दासरी की ओर से रोहन दिकोंडा द्वारा। 4 रन के साथ टीम का स्कोर छलांग लगाता हुआ 19 के अंकों पर। एन भाई की ओर से और रमेश चौगुले इनके ओर से हैट्रिक लेने वाले के खिलाड़ियों को 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और एक बार और काफी लंबी हिट वहां पर देखना है, सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद। 4 रनों का इशारा, इसी 4 रन के साथ टीम का स्कोर छलांग लगाता हुआ 23 के अंकों पर। 1 ओवर 4 गेंदे हो चुके हैं और टीम का स्कोर जा पहुंचा 23 रन, 23 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। और एक बार और पटकी हुई गेंद, उसका भरपूर फायदा उठाया रोहन ने। गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों का इशारा, इसी 6 रन के साथ 29 रन कैलाशवासी बलराम दासरी परिवार के। ये ओवर में 87 रनों का टारगेट रखा, तो उसका पीछा करते हुए 29 रन बना चुके दूसरी ओवर की शुरुआत में 2 विकेटों के नुकसान में। एक बार महेंद्र और उसे ऑफसाइड में खेल दिया। जब तक बाउंड्री लाइन पर फील्डर फील्ड करते तो दौड़ के 1 रन पूरे कर लिए। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 30 के अंकों पर पहुंची। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान में 24 गेंदे 57 रन की आवश्यकता, 24 चेंडू 57 धावांची आवश्यकता। अगर या सामन्याला जिंकण्याचं असेल तर 24 चेंडूमध्ये 57 धावांची आवश्यकता बलराम दासरी परिवारला। तो फिर एक बार गेंदबाजी के लिए खुद कप्तान अंबादाजी तोर्रा गेंदबाजी के लिए तैयार, का सामना करेंगे रोहन दिकोंडा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। गेंदबाजी के लिए तैयार अंबन्ना पैकियन से, उसका सामना करेंगे बलराम दासरी की ओर से रोहन दिकोंडा स्ट्राइक पर। और ये सीधी बाउंड्री लाइन को छूती हुई गेंद, 4 रन का इशारा, एक स्कोर छलांग लगाता हुआ 34 रन बलराम दासरी परिवार के। काफी सूझबूझ की बल्लेबाजी यहाँ पर रोहन दिकोंडा द्वारा, समझदारी की पारी खेल रहे एक।
और एक बार मन्ना गेंदबाजी के लिए तैयार और काफी लंबा शॉट, सीधी स्ट्रेट ड्राइव लगाई, वहां पर सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर लगाती हुई गेंद जाती हुई 6 रनों का इशारा। 6 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 40 के अंकों पर। तीसरी ओवर की शुरुआत होते हुए गेंदबाजी के लिए तैयार अंबाना और शॉर्ट एंड लेन गेंद, लेकिन समझ नहीं पाए, अपने बैट के नजदीक से जाती हुई, तो स्कोर वहीं पे रुका हुआ 40 रनों पर। फिर एक बार अमरना गेंदबाजी के लिए तैयार, राउंड विकेट और वहां पर उठा के खेला, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, 4 रनों का इशारा। इसी 4 रन के साथ टीम का स्कोर जो पहुंचा 44 रन, 44 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। नाउ बलराम दासरी क्रिकेट टीम। काफी अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, बीट होते हुए, तो स्कोर वहीं पे रुका हुआ 44 के अंकों पर। 20 गेंदे 43 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। 20 चेंडू 43 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी बलराम दासरी क्रिकेट संघाला। शेवटचा चेंडू सर। और एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार अंबन्ना, तो ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर जाती हुई गेंद, मंजली सर का वाइड का इशारा। अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ 45 रन बन चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान में कैलाशवासी बलराम दासरी परिवार के। और इस तरह से टीम का स्कोर जो बचा 45। 19 गेंदे 43 रनों की आवश्यकता, 42 रनों की आवश्यकता। और यहाँ पर ऑफसाइड में खेल दिया, देखना है। तो जब तक फील्डर फील्ड करते तो दौड़ के 1 रन पूरे कर लिए। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 46 रन, 2 विकेटों के नुकसान में 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 18 गेंदे और जीतने के लिए 41 रनों की आवश्यकता। और जिनका इंतजार था उन्हीं का यहाँ पर आगमन होता हुआ। अशोक जी शंकू साहब का यहाँ पर आगमन हुआ। मी त्यांना मंचावर आमंत्रित करतो, कृपया आपण स्टेजशी संपर्क साधायचा है। अशोक अन्ना शंकू। फिर एक बार किरण और मारने की कोशिश, 7 बीट हो गए, गेंद को समझ नहीं पाए। तो चौथी ओवर की शुरुआत में 46 रन बन चुके बलराम दासरी परिवार के। दोबारा गेंद को खेला, गेंद डाल गया बिल्कुल कवर क्षेत्र में निकलती गेंद, बहुत लाजवाब अंदाज का स्ट्रोक निकलता, गेंद के लाइन में चले गए, ऑफ ड्राइव लगा दिया। वो भी गेंद मेरी मिला मौका, लगा चौका यहाँ पर। और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर 50 रन की ऑफ पर। इनका स्कोर 50 रन की ऑफ पर। अभी भी जीतने के लिए 16 गेंदों में 37 रन की जरूरत। 37 बनाएंगे तो 11,000 मिलेंगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। बिल्कुल सही है शंकर सर, अगर इस टारगेट का पीछा करेंगे तो ही
11,000 रुपए मिलेंगे। इस बार ये फिर से अंपायर ने बैट बॉल का डिसीजन दे दिया। विरोधी टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ फुल स्कोर 51 रन की ऑफर 51 रन लॉस ऑफ 2 विकेट। इस इनिंग का अभी भी 16 गेंद और मैच जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत है। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। निश्चित ही बल्लेबाज अभी भी मैदान में कोशिश जारी है मैच जीतने के लिए। वहां पर सही है शंकर सर, इसके बाद अभी भी काफी अच्छी बल्लेबाजी। इस बार गेंद को फिर से मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट करती गेंद विकेट कीपर के हाथों में गेंद डाल गया। यहां तक आर्यन इंग्लिश मीडियम स्कूल अगर पहुंचा है तो उसका श्रेय भी जाता हुआ किरण गाजुल टीम के हुक्मी खिलाड़ी है, ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है। टूर्नामेंट में गेंदबाजी और बल्लेबाजी में जलवा दिखाने वाले खूबसूरत ऑलराउंडर खिलाड़ी है टीम के अंबरना के हुक्मी आश्रय रही किरण गाजुल। वहां पर बिल्कुल सही है सर, इन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पर इस टूर्नामेंट में। क्वालिफाई के मुकाबले में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी और अपनी टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। इस बार ये गेंद इस बार पीछे चले गए, इस बार और गेंद को 12 बॉलर के पीछे निकल दी गेंद। खूबसूरत अंदाज का स्ट्रोक निकला, गेंद बाउंड्री पार निकल रही है। 4 रन की लॉन्ग ऑन सीमारी का पार करती गेंद। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भरा स्ट्रोक यहाँ पर बल्लेबाजी चल रही है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 दोनों की ऑफ पर। फिलहाल मैच का आनंद लेने के लिए शहर सोलापुर की काफी जाने माने खिलाड़ी और शहर सोलापुर के क्रिकेट के इतिहास पन्ने में लिखने वाले खिलाड़ी है, क्योंकि सबसे ज्यादा रणजी मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी रोहित जादव सर यहाँ पर मैच का आनंद ले रहे हैं और उनके साथ में राजेश येमुल। और उसके बाद गेंद आई ऑन सर में, गेंद को मारना चाहते थे, देखना है विकेट जा रही है। वहां पर बहुत अच्छा कैच विकेट कीपर ने पकड़ लिया वहां पर। और क्रिकेट की जो कहावत होती है, एक तेरी और एक मेरी, हम भी किसी से कम नहीं। बहुत बढ़िया कैच विकेट कीपर प्रमोद ने पकड़ लिया वहां पर। विकेट जाने के बाद नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे गणेश मांगडोर। मैच का आनंद लेने के लिए अभी अभी मैंने जिनके नाम का जिक्र किया था, शहर सोलापुर के गर्व के क्रिकेट के पन्ने में जिनका नाम रोशन हो चुका है, महाराष्ट्र रणजी मैच के सिलेक्टर तथा सबसे ज्यादा रणजी मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी, बड़े बड़े क्रिकेटर की डंडी गुल करने वाले गेंदबाज रोहित जादव सर मैच देख रहे हैं। उनके साथ में टेनिस विश्व के काफी डेंजरस खिलाड़ी के तौर पर जिन्हें जो पहचाना जाता है, दिल्लू यानी कि राजेश येमुल वहां पर बैठे हैं। उनके साथ में अशोक जी संको आज कुमार को लाया है नहीं, कुछ पता नहीं बाबा। फिर से गेंदबाजी करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए अपने ओर की अगली गेंद लेकर किरण गाजुल गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज गणेश मांगडूर के लिए। वापस गणेश मांगडूर ने सीधा स्ट्रोक खेला, गेंद को बॉलर के ऊपर, इस बार गेंद के नीचे आ गया, बहुत जबरदस्त कैच पकड़ लिया और एक सफलता मिल रही है टीम के लिए। रखता हुआ चौथा झटका लगा है। तो विष्णु हमारे साथ में रोहित सर जुड़े, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोहित क्योंकि फिलहाल रन संख्या 12 चेंडूत 32 धावा, 12 चेंडूत 32 धावा, कलेक्टर है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के। क्या कहना चाहेंगे रोहित सर के बारे में? सर रोहित सर के बारे में मैं यही कहूंगा कि रोहित सर का मैंने टूर्नामेंट देखी है पार्क मैदान में और रेलवे मैदान में, तो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो उन्होंने शतक भी जोड़े हैं, काफी बेहतरीन गेंदबाज भी है। मैं उनका 2-3 बार मैचेस भी देख चुका हूं। ज्यादा तो तुम्हारे इतना मैं जानता नहीं है शंकर सर, लेकिन उनके बल्लेबाजी और गेंदबाजी मैंने तो काफी एक बार देख लिया पार्क मैदान में। देखना है यहाँ पर नए गेंदबाज के तौर पर कप्तान जिसे गेंदबाजी करने के लिए बुलाते हैं, शायद भारत के साथ जाना चाहेंगे। वहां पर नए बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे वहां पर वेंकटेश येमुल। खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए 12 गेंद और 32 रन की तलाश है। भरत गेंदबाजी करने के लिए, ये तो एक परत गोलंदाजी दरम्यान भरत 6 चेंडू फटका मारला तो बिलविकेटच्या दिशेने एक धाव घेण्याची संधी होती, परंतु फलंदाज मात्र
ठिकाणी आपण पाहू शकतो की रन घेण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही. परत टाकतो पुन्हा गोलंदाजी परत. गेंदबाजी करने के लिए गेंद और इस बार हमसे में गेंद को उठाकर मारा. चंदो गेंदबाजी पैरों के पास मारा ऊंचा छक्का. इस बार ये गेंददार के बिल्कुल 6 रन के लिए बढ़ता बस स्कोर 61 रन की ऑफ पर. तो इस तरह से टीम का स्कोर जा पहुंचा 61 रनों पर बलराम दासरी परिवार के. 10 गेंदे 26 रनों की आवश्यकता बलराम दासरी परिवार को. अगर मैच बचाना हो तो कंजूस और कसी भी गेंदबाजी करनी पड़ेगी आर्यन इंग्लिश मीडियम स्कूल को. तो अगर मैच जीतना हो तो सूझबूझ की पारी खेलनी पड़ेगी बलराम दासरी परिवार को. 10 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता. और लगातार दूसरी बार डेड बॉल डाला है यहाँ पर आर्यन इंग्लिश मीडियम स्कूल की ओर से. और काफी अच्छी गेंद गुडलैंड गेंद थी तो समझ नहीं पाए और गेंद सामने खेल दिया तो स्कोर वहीं पे रुका हुआ. 9 गेंदों में कम से कम 4 छक्के लगाने होंगे. एक बड़ी हिट की जरूरत यहाँ पर. बड़ी लंबी पारी खेलने की आवश्यकता अगर मैच जीतना हो तो बलराम दासरी परिवार को. पूर्व विभागातील लक्झरी जिम आयकॉन फिटनेस यांच्याकडून टुर्नामेंट बेस्ट बॉलर यांना जिम कडून 1 इयर मेंबरशिप फ्री असेल. ओनर निखिल कोंडे यांच्याकडून 1 वर्ष रुपये 12,000. एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार. नेक्स्ट स्टंप से बिल्कुल बस बाहर जाती हुई गेंद. चंद्रकांत मंजली सर का वाइड का इशारा. अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ 62 रन बन चुके हैं. वैसे देखा जाए तो पूरे विभाग का लग्जरी जिम आइकॉनिक फिटनेस इनकी ओर से बेस्ट बॉलर के लिए 1 साल की मेंबरशिप फ्री दी जा रही है. निखिल जी कोंडा इनकी ओर से लगभग 1 साल की फीस होती है 12,000 रुपए और 1 साल आपको फिटनेस के लिए काम आएंगे यहाँ पर. तो देखिए फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए अपने ओर की अगली गेंद लेकर ये गेंद तैयार है. इस बार गेंद मारना चाहते थे, गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगी है और सीधे हर बार पर छक्का मारने की कोशिश की जा रही है. यहां से अगर मैच जीतने की अगर बात करना चाहेंगे 4 अगर छक्के आते हैं तब जाकर मैच बन सकता है. फिर से इस बार गेंद को मारा. गेंददार के बॉलर टू बैट निकलती है स्ट्रेट ड्राइव के लिए खूबसूरत स्ट्रोक निकलता हुआ गेंद बॉडी पार निकल रही है 4 रन के लिए. वहां पर बहुत अच्छा स्ट्रोक निकलता हुआ 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. कुल रन संख्या मैच जीतने के लिए 7 गेंदे और 21 रन की जरूरत है. 7 चेंडू आणि भरवायच्या एक भी जबरदस्त सामना जिंकला असेल. तो क्या कहना चाहिए शंकर सर इस मैच के बारे में? कहना कुछ नहीं, जो भी करना है बैट्समैन को करना है. हम तो सिर्फ बोलने का काम करेंगे यहाँ पर मारने की कोशिश में. यहाँ पर बस करले कंपर ने बताया कि काफी ऊंची उठी गेंद इसलिए वहां पर कमर के डायरेक्ट काफी ऊंची उठी हुई थी गेंद. इतनी लंबी गेंद चली गई थी वहां पर बराबर बता रहे कि गेंद ये सर बैठेगा का डिसीजन का इंतजार करने के. वहां पर
इंतजार किया जाता है। अभी का स्कोर 66 रन की ऑफ पर। इस बार ये गेंद को मारा, देखना गेंद जा रही है बिल्कुल। और ये जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते फिर से एक रन दौड़ा है और एक रन के साथ अब मैच जीतने के लिए 6 गेंदों में 19 रन की जरूरत है। शेवटचे 7 चेंडू आणि बनवायचे 19 धावा जर सामना जिंकायचा असेल। देखना है कप्तान किसके साथ जाएंगे गेंदबाजी करने के लिए। विकल्प है मेरे ख्याल से किरण गादुल, महेंद्र बंडी, ये दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। किसे लाया जाए बॉलिंग करने के लिए? तो शायद ये दोनों के अलावा मेरे ख्याल से किरण गादुल के साथ जाना चाहेंगे अंबादास दौरा। किरण गादुल गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। किरण गादुल के लिए यह सुनहरा मौका है। अगर इस ओवर में ये 19 रन नहीं बनाना देते हैं तो 11,000 रुपए आपके लिए मिलेगी अतिरिक्त वहां पर। 11,000 रुपए का ये ओवर किसकी तरफ जाएगा ये तय करने के लिए यहाँ पर वो फेंका जा रहा है वहां पर। इस ओवर का मोल काफी अनमोल है। जीतेंगे बनाएंगे तो 11 मिलेंगे, हारेंगे टाटा बाय बाय गुड बाय करना होगा यहाँ पर। इस बार ये गेंद तैयार है बॉलिंग करने के लिए किरण। फुलटॉस गेंद 3 बार सही तरह से नाप नहीं उठा पाए। थोड़ी सी जल्दबाजी बैट्समैन की ओर से हो रही है। नजदीकी बल्लेबाज को चकमा देती है विकेट कीपर के हाथ से गेंद छूटी और अभी भी रुका बस 68 रन की ऑफ पर। धीरे धीरे फिर से बॉलिंग पोजीशन में वापस चले जा रहे हैं। ओवर की अगली गेंद निकल तैयार है बॉलिंग करने के लिए। या स्पर्धेचा अंतिम सामना मला वाटतं हा सामना संपल्यानंतर एक अर्धासाच्या ब्रेक नंतर या ठिकाणी खेळला जाईल। जवळजवळ मला वाटतं 2:30 वाजता झालेला आहे। 3च्या दरम्यान मात्र सामना या ठिकाणी खेळला जाईल आशा करूया आपण। इस बार गेंद को लॉफ्टी स्ट्रोक लगा दिया, गेंद डाल के भी किसी को मौका नहीं, गेंद बाउंड्री पार निकल रही है 4 रन के लिए बात। इस बार बहुत जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक लॉफ्टी स्ट्रोक निकलता हुआ बढ़ता स्कोर 72 रन 72 रनों की ऑफ। 4 गेंदों और मैच जीतने के लिए 15 रन चाहिए। फिर से गेंदबाजी करने के लिए किरण गादुल को बल्लेबाज बोलते हुए सीएबुल के लिए। तो गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन की छूती हुई, 4 रनों का इशारा। इसी 4 रन के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा, छलांग लगाता हुआ 76 रनों पर। 3 गेंदे 11 रनों की आवश्यकता बलराम दासरी परिवार को यह मैच जीतने के लिए। तो अभी भी 3 गेंदे और मैच जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। रोमांच बढ़ाने वाला ये मैच चल रहा है अभी भी। जिसमें है दम उसे कहते हैं बाजीराव सिंघम। एक बड़ा स्ट्रोक आता है तो निश्चित ही यहां पर मैच में मजा आएगा देखने के लिए। दर्शकों को दिल छूने वाला मैच हो सकता है एक लंबी हिट अगर आती है। ये गेंद फुलटॉस गेंद 3 बार मारने की कोशिश में गेंद डाल गए। फिर भी यहां पर अभी भी मैच जीतने की अगर बात करना चाहेंगे 2 गेंदों में 2 छक्के की जरूरत। 2 गेंदों में 1 चौका और 1 छक्का आता है तो मैच टाई होगा। टाई के बाद सुपर डुपर मुकाबला सुपर ओवर में होगा। और निश्चित मैदान में अब सुनहरा मौका, किसी भी हाल में अगर बने रहना होगा तो इस गेंद पर चौका या छक्का लगाना होगा, तब जाकर मैच में मजा आ सकता है। देख रहा है फिर से गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग करने के लिए किरण गादुल तैयार है। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर देखेंगे 2 गेंदे और 11 रन की जरूरत। अभी भी नामुमकिन नहीं होता है, प्रयास अगर होते हैं तो निश्चित ही हो सकता है कुछ भी। आपको प्रयास करना होगा। ये उठाकर मारा एक बार, एक फाइट वातावरण टाइट। बहुत जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकल रहा है।
बहुत जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ, लॉफ्टी स्ट्रोक मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती गेंद। अब मैच जीतने के लिए एक गेंद और 5 रन की जरूरत। जिन लोगों को दिल की बीमारी हो, हार्ट अटैक के पेशेंट हो, तो मैच मत देखिए, क्योंकि दिल को छूने वाला मैच यहां पर चल रहा है। हाई वोल्टेज मैच चलता हुआ, एक फाइट, वातावरण टाइट, बहुत जबरदस्त अंदाज का मैच चल रहा है यहां पर। क्या लगता है गोस्की, मैच ये गेंद पर क्या हो सकता है? सर यहाँ पर बहुत सारे आखिरी ओवर में इस बार ये गेंद को मारना चाहते थे, गेंद डेड बॉल का इशारा था वह। अभी भी यहां पर एक गेंद और मैच जीतने के लिए 5 रन की जरूरत। आपको दिनेश कार्तिक को याद करना होगा, बांग्लादेश के खिलाड़ी नागिन डांस कर रहे थे, वहां पर कार्तिक ने छक्का लगाया था। देखना है वेंकटेश शेमुल, दिनेश कार्तिक बन पाएंगे वहां पर। एक रोमांचक मैच चलता हुआ, यहां पर नागिन डांस बांग्लादेश के खिलाड़ी करने वाले थे, उनका डांस रोका था दिनेश कार्तिक ने, लंबा छक्का लगाकर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। बॉलर थे सौम्य सरकार और बल्लेबाजी करने के लिए दिनेश कार्तिक। ये किस्सा दोहराएंगे बैट्समैन वेंकटेश शेमुल, देखेंगे क्या होता है। ये मानने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज को बीट कर गया इसी के साथ, और आखिरकार इस मैच को डॉट डालकर मैच जितवाया आर्यन इंग्लिश मीडियम स्कूल। टूर्नामेंट के तीसरे क्रमांक का प्राइज के हकदार बनी है टीम, और नंबर तीसरा यहां पर मिला है आर्यन इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिनके नाम पर इनाम पक्का हो चुका है। मैच हारा किसी भी हो, दिल जीता हो, लेकिन ऐसे मैच देखने के बाद पैसा वसूल क्रिकेट हमें जरूर देखने मिला यहां पर। उसने बुलंद और मजबूत इरादे के साथ गेंदबाजी की गई, आखिर तक यहां पर मैच जीता, बिल्कुल जीत गई है टीम यहां पर। आर्यन इंग्लिश मीडियम स्कूल ने इस मुकाबले को जीता है। मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी है प्रमोद मंगलपल्ली, मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी होंगे इस मैच के। या ठिकाणी मला वाटतं बरोबर 3 वाजता शार्प सामन्याची सुरुवात होईल याची आपण नोंद घ्यायची। बरोबर 3 वाजता पुढच्या सामन्याची सुरुवात केली जाईल याची आपण नोंद घ्या। आणि या सामन्यातील सामनावीरसाठी हॉटेल महाराज प्रत्येक मॅच मॅन ऑफ द मॅच साठी कुपन बिर्याणी 21 तारखेला या स्पर्धे म्हणजे हॉटेल महाराजचं उद्घाटन केलं जाईल। कृष्णा सातपुते जे गॉड ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट, ज्यांना टेनिस बॉल क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखलं जातं, त्याच्या शुभ हस्ते ग्रँड ओपनिंग आहे। आणि हॉटेल आहे गोंधळे वस्ती SS आयकॉन शेजारी जुना विडो घरकुल येथे। प्रत्येक मॅच दिला इथं, सगळे नाही, आजच्या दिवसातले। आम्ही विनंती करू प्रत्येक मॅचला त्यांना द्यायला सांगू नेक्स्ट टुर्नामेंटला। फोन पे ट्रान्सफर करला होतो, फोन पे फटाफट राकेश साहेब। तर या ठिकाणी आजच्या सामन्यातील सामनावीर आहे पुन्हा प्रमोद मंगलपल्ली, मॅन ऑफ द मॅच के खिलाडी है प्रमोद मंगलपल्ली। चला अमर बोरा नेता आहेत का इथं, ट्रॉफी द्यायची। चला एक ट्रॉफी द्यायची, अनिल गुंजाळ एक ट्रॉफी आणि टायबल घेऊन यायचं। रोहित जाधव, राजेश शेमुल, त्याचबरोबर व्यंकटेश नंदाल आणि शेखर, या सर्वांना अशोक शंकू, रोहित जाधव, राजेश शेमुल सर्वांनी मिळून इथं आपण प्रमोद मंगलपल्ली ट्रॉफी द्यायची। तर या ठिकाणी सामन्यातील सामनावीरची ट्रॉफी रोहित जाधव, रणजीपट्टू यांना प्रमोद पुढे। तर या ठिकाणी
रोहित सरांच्या शुभ हस्ते सामनावीरची ट्रॉफी आपण देतो, तो निश्चितच प्रमोद मंगलपल्ली याला, आणि त्याचबरोबर ताबेल राजेश शेमोल यांच्या शुभ हस्ते कैलासवासी राजेंद्र मुत्तय्या मार्गम यांच्या स्मरणार्थ नितीन मार्गम साहेबांच्या वतीने टाबेल दिला जातोय, आणि ट्रॉफी मात्र BY टेलर दीपकजी यज्जा साहेबांच्या वतीने. तर या ठिकाणी आर्मी आर्यन इंग्लिश मीडियम स्कूल संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. या स्पर्धेचा 3रा क्रमांक तुमच्या संघाला लाभलेला आहे, तर कमिटीच्या वतीने तुमचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. आणि त्याचबरोबर बिर्याणी कुपन आहे श्रावण